हाय फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के जो है साइंस में फिज़िक्स के जो है टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक को लेके जो नॉर्मली लोग होते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं। टॉपिक क्या है, हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है वेट एंड मास। वेट एंड मास, एक्चुअली ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे लगते हैं और नॉर्मली जो इंसान होते हैं इसे एक वर्ड ही मानते हैं, लेकिन जब ये एक वर्ड है, सेम वर्ड्स है, सेम पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो एक को वेट और दूसरे को मास क्यों कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और साइंस में ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं, और ये जो है MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले मास क्या होता है। मास के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। इट्स मीन्स, मतलब ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी कितनी है उसे हम मास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कोई बुक है, तो बुक की जो मास क्या होगा, उसकी क्वांटिटी अगर आप उसको जो है कहता है, अगर आप इसको मेजर्स करते हैं, किस में मेजर करते हैं? अगर आप इसे मेजर करते हैं जो बैलेंस होता है, तो आपको इसका मास पता चलेगा केजी में या ग्राम में। ठीक है, हम बात करते इसके बाद जो मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या है? तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, मतलब किलोग्राम। मास को हम किससे डिनोट करते हैं? तो मास को m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मास से रिलेटेड है। मास जो है एवरीवेयर बी कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी चीज़ की मास अगर अर्थ पे 40 kg है, तो मून पे भी 40 kg ही होगा मास। ठीक है, तो इसमें मास जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो 9th में आपने 9th क्लास के बच्चे हैं, वो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वो ये जानते होंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, या तो फिर डायरेक्शन होता है, या फिर डायरेक्शंस होता है, या फिर कोई अदर मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिर्फ वन क्वांटिटी होता है, सिर्फ 1 क्वांटिटीज, या तो मैग्नीट्यूड होगा या फिर डायरेक्शन होगा। तो इसके अंदर जो होता है, मास के अंदर ओनली 1 क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मतलब केजी में, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो मास होता है, मास को 2 पेन्स बैलेंस के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो ये आपने मास के बारे में समझ लिया कि मास क्या होता है। अब देखते हैं वेट किस तरह से मास से डिफरेंस है। तो वेट क्या होता है? द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। ओके, अभी जो हम समझते हैं कि द वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द अर्थ विद विच द बॉडी अट्रैक्ट टूवर्ड्स। मतलब जो अर्थ है, जितने फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स जो होता है इक्वल होता है वेट के। समझे आप? मतलब अर्थ में भी अर्थ जो है सभी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्यों? ये भी मालूम होगा, क्योंकि
अर्थ में एक अर्थ जो कोई भी चीज़ आप न्यूटन्स के लॉ के बारे में जानते होंगे, जो एक न्यूटन्स के लॉ के अंदर ये बताया गया जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, 3 लॉ दिया था, तो उनमें एक ग्रेविटेशनल भी है। ग्रेविटेशनल के अंदर क्या था, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको थ्रो करते हैं या मतलब किसी फोर्स के साथ छोड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो नीचे की ओर आता है। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि अर्थ में जो एक सेंट्रल पोर्शन होता है, वो उसमें एक फोर्स है जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। इसी वजह से क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है अर्थ पे आ जाता है, क्योंकि कितना भी बड़ा फोर्स हो, अगर इंसान का कोई फोर्स हो, वो उतना फोर्स नहीं हो सकता जितना कि अर्थ का है। ठीक है, इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो होता है नीचे की ओर आ जाता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही होता है जितना कि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए खींचती है। अब जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो वेट का होता है वो क्या होता है, वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ में आया? तो SI यूनिट इसका न्यूटन होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसका जो वेट होता है डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटीज के ऊपर। अगर ग्रेविटीज इंक्रीज करेगी तो वेट इंक्रीज होगा, ग्रेविटीज डिक्रीज करेगी तो वेट डिक्रीज होगा। ठीक है, यही रीजंस है कि जो है अर्थ के कई जो पार्ट्स है वहां पे वेट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उस पार्ट पे ग्रेविटीज, किसी एक पार्ट पे ग्रेविटीज बहुत अधिक एक्टिवेट होता है और किसी पार्ट पे वो कम एक्टिवेट होता है। जैसे इक्वेटर्स, ठीक है, पोल इक्वेटर्स जो होता है वहां पे ग्रेविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे वेट जो होगा वो ज्यादा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यही रीजंस है कि अर्थ और मून पर अर्थ और मून पे जो किसी भी चीज़ का वेट जो होता है वो अर्थ के कंपेयर में वहाँ पे 1/6 टाइम कम हो जाता है। रीजंस, जो हमारा अर्थ है वो मून से 1/6 टाइम क्या है, छोटा है। तो किसी भी चीज़ का ग्रेविटीज फोर्स जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका एट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेविटीज उतना ज़्यादा होगा। तो अर्थ जो है 1/6 टाइम बड़ा है मून से। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे जो जितना वेट यहाँ पे अर्थ पे होता है उतना ही 1/6 टाइम वहाँ पे वेट कम हो जाता है। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि जो इसमें जो चीज़ बताने वाली चीज़ थी मैंने सारी चीज़ डिस्कस की। अब इनके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम जो लाइव आ रहे हैं कल 9 to 10 ये PM 9 to 10 PM में होगा। तो आप लोग इस वीडियो में आप लाइव आके सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस डॉट्स को क्लियर करूंगा। ओके, हैव अ गुड नाइट।